देश में पिछले कुछ समय से जेनजी के आंदोलन ने सरकारों और सिस्टम को कई बार सोचने पर मजबूर किया है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर झारखंड में रांची तक इसकी वानगी देखने को मिली है। रोजगार, भर्ती, पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े सवालों पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतरते रहे हैं। लेकिन अब इसी तस्वीर में एक नया बदलाव दिखाई दे रहा है। जेनजी के बाद अब अगली जनरेशन यानी कि जेन अल्फा भी अपनी आवाज बुलंद कर रही है। स्कूली बच्चों ने देश भर के अलग अलग इलाकों में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना शुरू किया है। उनकी मांगे कहीं शिक्षक, कहीं शौचालय और कहीं स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को लेकर हैं। और अब ताजा उदाहरण छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 25 अगस्त को 2 जगहों पर स्कूली बच्चे सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। एक जगह बच्चों ने स्कूल में शिक्षकों की मांग की तो दूसरी जगह पर स्कूल में शौचालय के लिए बच्चे धरने पर बैठ गए। जेन अल्फा के सड़कों पर उतरने और उनकी मांगों से जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी से करीब 50 किलोमीटर दूर दुर्ग जिले का धमधा इलाका पड़ता है। धमधा में करीब 400 स्कूली बच्चे सड़कों पर उतर आए। धमधा इलाके के पिंडरा वन के स्वामी आत्मानंद स्कूल में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगती हैं। बच्चों का आरोप है कि स्कूल में करीब 400 छात्र छात्राओं के लिए सिर्फ 3 शिक्षक और 1 प्रिंसिपल हैं, जबकि उनकी जरूरत के हिसाब से करीब 17 शिक्षक होने चाहिए। नतीजा, बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हो रहा है। 21 अगस्त को भी बच्चों ने इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रशासन पहुंचा, बात सुनी गई, आश्वासन मिला, लेकिन जब 4 दिन बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बच्चे फिर सड़क पर उतर आए। खैरागढ़ धमधा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। यह वही रास्ता है जो बेमेतरा और धमधा को जोड़ता है, यानी बच्चों के प्रदर्शन ने सड़क पर लंबा जाम लगा दिया। बच्चों का कहना है कि वे पढ़ाई छोड़कर सड़क पर बैठना नहीं चाहते, लेकिन पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से उनका कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है। विद्यार्थियों ने ओपन स्कूल बंद करने की भी मांग की। उनका आरोप है कि स्कूल के उपलब्ध शिक्षकों को ओपन स्कूल में भेज दिए जाने से नियमित विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रभावित हो रही है। छात्राओं ने साफ कह दिया कि अब वे कलेक्टर और शिक्षा मंत्री के अलावा किसी और से बात नहीं करेंगे। ओपन पेपर बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, बंद करो। जब धमधा में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो ठीक इसी दिन दुर्ग जिले के ही सैलूद में भी करीब 200 छात्र छात्राएं सड़क पर थे। यहाँ बच्चों की मांग थी कि स्कूल में पर्याप्त शौचालय उपलब्ध कराए जाए और यहाँ भी स्कूल स्वामी आत्मानंद ही। इस स्कूल को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा मिला है और यहीं के बच्चों ने दुर्ग पाटन मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। प्रशासन मौके पर पहुंचा, स्कूल का निरीक्षण किया और जल्द शौचालय निर्माण का आश्वासन दिया। इसके बाद बच्चों ने प्रदर्शन खत्म किया। 200 बच्चों को बहुत परेशानी होती है। आज तक शौचालय नहीं बना है, लड़की लोगों के लिए 2 खंड बना है। हम लोग खुले में ही जाते हैं, बहुत दूर जाना पड़ता है। उधर पूरा झाड़ी जंगल है। इन दोनों घटनाओं की सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक वजह यह है कि दुर्ग शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का गृह जिला है। ऐसे में एक ही दिन जिले के 2 स्कूलों के बच्चों का बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की मांग को लेकर सड़क पर उतरना शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय बेहतर शिक्षा और सुविधाओं के मॉडल के तौर पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन जब इन्हीं स्कूलों के बच्चे शिक्षक और शौचालय जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए चक्का जाम करने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि उत्कृष्ट स्कूलों में आखिर व्यवस्था कितनी उत्कृष्ट है। जिस स्कूल को उत्कृष्ट कहा जाता है वहां बच्चे शौचालय के लिए सड़क पर क्यों उतर रहे हैं, और जिस स्कूल में करीब 400 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां सिर्फ 3 शिक्षक क्यों हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी बच्चों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। धमतरी में बच्चों ने स्कूल में तालाबंदी की, वजह थी स्कूल में शिक्षकों की कमी। बालोद में स्कूली बच्चे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। कवर्धा में भी बच्चों की आवाज सड़क तक पहुंच चुकी है। यानी छत्तीसगढ़ में जेन अल्फा अपनी समस्याओं को लेकर चुप रहने के मूड में नहीं है और इसे सिर्फ छत्तीसगढ़ की कहानी समझना भी ठीक नहीं होगा। देश के अलग अलग राज्यों से स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं की और शिक्षा व्यवस्था को लेकर बच्चों के विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जंतर मंतर से लेकर रांची तक जेनजी ने सिस्टम से रोजगार और भविष्य का सवाल पूछा था। अब जेन अल्फा उससे भी पहले एक सवाल पूछ रही है, हमें पढ़ने के लिए स्कूल में बुनियादी सुविधाएं कब मिलेंगी। एक पीढ़ी कॉलेज से सड़क पर आई थी, अब दूसरी पीढ़ी स्कूल से सड़कों पर आ रही है।
नमना में शिक्षक के लिए चक्का जाम, सेलूद में शौचालय के लिए चक्का जाम, धमतरी में तालाबंदी और बालोद और कवर्धा में भी प्रदर्शन। ये तस्वीरें सिर्फ बच्चों के आंदोलन की नहीं है, ये उस पीढ़ी की दस्तक है जो अभी स्कूल में है लेकिन अपने अधिकारों को लेकर सवाल करना सीख चुकी है। जेन-ज़ी के बाद अब जेन अल्फा सड़क पर है और सरकार के सामने सवाल सीधा है, बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल जाना है या अपनी पढ़ाई बचाने के लिए सड़क पर उतरना है। छत्तीसगढ़ में जेन अल्फा अब अपने तरीके से सरकार को आईना दिखा रही है। जिस पीढ़ी को सरकार डिजिटल, स्मार्ट और आधुनिक शिक्षा देने की बात कर रही है, वही बच्चे आज स्कूल की बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क जाम कर रहे हैं। या सिर्फ बच्चों का आंदोलन नहीं है, या उस शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है जिसमें अपने भविष्य के लिए बच्चों को ही सड़क पर उतरकर आवाज उठानी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर अब सिर्फ जेन-ज़ी की आवाज नहीं है, जेन अल्फा भी बोल रहा है और सवाल यह है कि सरकार कब सुनेगी। वीडियो पर अपनी राय कमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।